दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी औषधि बना के दिखाएंगे जो बनने में तो गाय के दूध, गाय के घी, गाय के गोबर और गाय के गौमूत्र से बनती है, लेकिन इसके फायदे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आयुर्वेद की ये सबसे रहस्यमय औषधि है जिसको पंचगव्य धट नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो में हम आपको ये बना के दिखाएंगे और इसमें डाले जाने वाली सारी औषधियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और इसमें कौन कौन सी औषधि डाली जाती हैं, किन किन रोगों में फ़ायदा होता है, वो सब जानने के लिए आज का वीडियो पूरा देखिए और इसके फायदे उठाइए। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ आयुर्वेद की एक बहुत ही बेहतरीन औषधि जिसका नाम है पंचगव्य घृत। जी हाँ दोस्तों, गौ माता की 5 चीज़ों से बनने वाले इस औषधि को आज हम आपको बना के दिखाएंगे। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी डाली जाती हैं। एक एक जड़ी बूटी का हम आपको परिचय कराएंगे और इसको अच्छे से बना के दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आप पंचगव्य घृत के बारे में बहुत सारी जो आपको डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप घर पे भी इसको बना सकते हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि इस औषधि का प्रयोग करने से पहले योग्य चिकित्सक की सलाह लेके इसका प्रयोग करें। बाकी इस औषधि को अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। अपस्मार, उन्माद, हिस्टीरिया जैसे मानसिक रोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जैसे नींद ना आना, पाचन खराब रहना और कई तरह के तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याओं में बहुत अच्छा ये असर करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ये औषधि पूरी तरह बना के दिखाएंगे और इसके होने वाले फायदे बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और जानिए पंचगव्य घृत कैसे बनता है और इसके होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम हमेशा आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे या बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँच जाएगा और इसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको बना के दिखाते हैं पंचगव्य घृत और बताते हैं इसके होने वाले फायदों के बारे में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद की बहुमूल्य जानकारी हम देते हैं। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हर भारतीय के घर तक, हर भारतीय के मोबाइल तक ये वीडियो पहुँचे, वो भी इसके फायदे उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद को बढ़ावा मिले। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए बना के दिखाते हैं पंचगव्य घृत। दोस्तों सबसे पहले हमें लेनी होगी क्वाथ औषधि। क्वाथ औषधि में 21 औषधियाँ होती हैं जिसमें 10 औषधि होती है 10 मूल की। इसमें आपको एक एक औषधि के नाम बताता हूँ और इसको जूम करके भी दिखाता हूँ। दोस्तों पहली औषधि है हमारी बिल, अग्निमंद, शौनाग, पाटला, गंभारी, पष्टपर्णी, सालपर्णी, छोटी कटेरी, वृत्ति और गोखू। ये 10 औषधियाँ हो गई 10 मूल की। इसको अगर आप सही से समझे तो 5 औषधि होती हैं व्रत पंचमूल, यानी बड़े पेड़ वाली पंचमूल या उसकी मूल की छाल होती है, और 5 औषधि होती है लघु पंचमूल, यानी जो छोटे पेड़ होते हैं उनकी छाल या पंचांग उसका प्रयोग में हम लेते हैं। तो ये 10 औषधियाँ होती हैं। इसके अलावा आपको जो अन्य औषधियाँ हैं 11, वह है हरड़, बहेड़ा, आंवला, कूड़ा छाल, बुरवा, भारंगी, छतिवन, गजपिपली, अपामार्ग, अमलतास और गुल्लर छाल। ये 11 औषधियाँ हैं। तो दोस्तों इन सभी औषधियों को आपको लेना होता है 50-50 ग्राम। कुल मिला के ये 1 किलो 50 ग्राम 21 औषधियाँ आपको लेनी होती है। इसमें आप हरड़, बहेड़ा, आंवला को आसानी से जान गए होंगे, त्रिफला जिसको बोलते हैं ये है। इसके अलावा कूड़ा छाल, मुरवा, भारंगी, छतिवन जिसको सप्तपर्णी बोलते हैं, गज पिपली, अपामार्ग जिसको चिचिटा बोलते हैं, अमलतास और गुल्लर छाल, गुल्लर जो पेड़ होता है उसकी छाल। दोस्तों इसके कल्प औषधि में हमें 20 औषधि लेनी होती है, प्रत्येक 1 तोला, जिसमें चित्रक, हरड़, बहेड़ा, आंवला यानी त्रिफला, सौंठ, पीपल, काली मिर्च यानी त्रिकटु, चित्रक मूल, निसोत, पाठा, दारू हल्दी, कृष्ण सारिवा, श्वेत सारिवा, पुष्कर मूल, कुटकी, जवासा, दंती मूल, वच, नील और वायुविडंग। ये 20 औषधियाँ आपको 1 तोला यानी 10 से 12 ग्राम लेनी होती है। दोस्तों इसमें जो चिरायता हमने उपयोग किया वो नेपाली चिरायता अपने प्रयोग में लिया है, और हरड़, बहेड़ा, आंवला है, सौंठ, पीपल, काली मिर्च यानी त्रिकटु और त्रिफला। इसके अलावा आपको लेना होता है चित्रक मूल, निसोत, पाठा। पाठा थोड़ा मुश्किल से मिलता है तो आप पाठा ध्यान से देख लीजिए। दारू हल्दी, कृष्ण सारिवा, श्वेत सारिवा, पुष्कर मूल, कुटकी, जवासा, दंती मूल। तो दोस्तों ये औषधि आपको लेनी है। इसके अलावा वच, नील और वायुविडंग, ये सारी औषधियाँ 1 तोला आपको लेनी है।
तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो हमने 21 औषधियाँ ली थी, क्वाथ औषधियाँ 50-50 ग्राम, 1 किलो 50 ग्राम जो औषधियाँ हुई थी, उसका हमें क्वाथ बनाना है। क्वाथ बनाने के लिए मोटा दरदरा कूट लें, फिर पानी में उबाल लें। आपको 8 गुना पानी लेना है और चौथाई भाग शेष रहे तब तक आपको उसको उबालना है और फिर छान लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका क्वाथ तैयार हो जाएगा। क्वाथ को कपड़े की सहायता से अच्छे से छान लें और छानने के बाद दोस्तों आपको जो अन्य औषधि हैं उनकी भी तैयारी करनी। ये सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले क्वाथ तैयार कर लें। दोस्तों ये घृत आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। ये दिमाग को तेज करता है और इससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। मानसिक तनाव को कम करता है। चिंता, बेचैनी, अवसाद जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सहायक है। पाचन को सुधारता है। गैस, अपचन, कब्ज को दूर करता है। त्वचा रोगों में भी ये काफ़ी फायदेमंद होती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली औषधि है। शरीर को डिटॉक्स करता है। तो देखिए अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है लोहे की। उसके अंदर जो हमने क्वाथ तैयार किया था वो क्वाथ डालना है। क्वाथ डालने के बाद दोस्तों इस क्वाथ के अंदर जो अन्य औषधियाँ हैं वो भी आपको डालनी है। क्वाथ की मात्रा 2 से 3 लीटर आपकी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसके अंदर 2 सेर यानी 2 लीटर के करीब आप गाय का दूध डालें। इसके बाद इसके अंदर गाय का घी आपको डालना है, यानी जो मात्रा है गाय के घी, गाय के दूध, दही, गोमूत्र और गोरस की वो बराबर रखनी है। यानी आप 2-2 सेर लेने तो 500 चीज़ें 2-2 सेर आपको लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी औषधियाँ आपको एक एक करके कढ़ाई में डालनी है। उसके बाद हल्की आंच पे इसको चलाना है। तो दोस्तों आप जो गाय का गोबर लें उसको अच्छे से पानी में मिला के अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लें और उसके बाद इसका प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से गाय का गोबर है, इसको हमने कपड़े की सहायता से छान लिया है। इसी तरह से गोमूत्र को भी अच्छे से छान के प्रयोग में लें। दोस्तों ये शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खून को साफ करने के लिए भी बहुत ही कारगर है और लीवर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। जिनको फैटी लीवर की समस्या रहती है वो भी इसका उपयोग करके फ़ायदे उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये नींद को सुधारता है। जिनको अनिद्रा की शिकायत है उनके लिए भी औषधि बहुत ही फायदेमंद है। ये हमने दही डाल दिया है, गोमूत्र और गोबर का रस भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। तो ये सारी औषधि आपको एक एक करके ऐड करनी है। ऐड करने के बाद दोस्तों जो कल औषधि हमने बनाई थी उसका भी प्रयोग करना है। तो देखिए इस तरह से गोमूत्र देसी गाय का जो बच्चियाँ होती है उसका लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो देसी गाय का ही गोमूत्र, दूध, घी, दही और घी का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो इस तरह से ये 5 औषधि डालनी है। उसके बाद जो कल औषधि हम बता रहे थे आपको, त्रिफला, त्रिकटु, चिरायता, कुटकी, निशोत, पाठा, दारू हल्दी, सारीवा, पुष्कर मूल, कुटकी, जवासा, दंती मूलवत जैसी औषधियाँ हैं, उनका हम कल्प बनाएंगे। कल्प बनाने के लिए इसको पहले थोड़ा पाउडर या कूट पीस लें। उसके बाद पानी में डाल के इसे सिलपट्टे पे या फिर खरल में अच्छे से रगड़ लें तो उसको एक जान हो जाएगी। दोस्तों अगर सीधा पाउडर हम डालते हैं तो पाउडर जलने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए इसे गीला करके अच्छे से इसका पेस्ट बना के ही घी में डालना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो ये हमने कल्प बना लिया है। इस कल्प का प्रयोग हम करेंगे जो हमारा घी तैयार हो रहा है उसमें डालेंगे। तो सिंपली ये तरीका आपको उपयोग में लेना है। तो दोस्तों अगर हम इसके प्रयोग की बात करें तो इसका नशे रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नशे में भी बहुत फ़ायदा देता है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो सामान्य मात्रा इसकी आधा से 1 तोला बताई गई है। दिन में 1 से 2 बार आप चिकित्सक की सलाह अनुसार ले सकते हैं। लेने का सही समय अगर बात करें तो सुबह खाली पेट इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर भोजन के बाद लेना हो तो आपके वैद्य से सलाह लेके करें। गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ इसका सेवन किया जा सकता है। अगर बच्चों में देना हो तो 1 से 3 ग्राम से ज़्यादा मात्रा न दें और चिकित्सक की सलाह अनुसार दें। दोस्तों अगर आपको किसी तरह का जी मचलाना या उल्टी हो तो इसका प्रयोग करने से पहले आप सब अच्छे से वैद्य की सलाह ज़रूर ले लें। तो इस तरह से आपको देखिए ये जो घृत है वो बनाना है। सिंपली तरीका ये होता है, हल्की आंच पे इसको चलाना होता है। जितनी हल्की आंच पे आराम से इस घृत को बनाएंगे उतना ही बेहतर ये औषधि बनेगी। दोस्तों पंचगव्य घृत का जो प्रयोग है वो नस्य रूप में भी किया जाता है। हमने आँच बिल्कुल मंद आँच पे इसको पकाया है तो ये औषधि ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी बनती है। नस्य के रूप में आप इसको देते हैं तो आपके जो नाक के द्वारा सीधा मस्तिष्क में रखा है, जिससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता में बढ़ने में मदद मिलती है। मानसिक रोगों में बहुत ही सहायक होती है। सिर दर्द, तनाव, चिंता, मिर्गी या मानसिक कमजोरी जैसे रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। साइनस और नाक के रोगों में भी ये बहुत ही असरकारक है। या अगर आपको नाक बंद रहता है, जुकाम रहता है, सिर में भारीपन रहता है तो आप नस्य प्रयोग कर सकते हैं।
दोस्तों अनिद्रा में भी आप इसका नस्य लेंगे। नस्य लेने का सिंपल सा तरीका है, 2 से 4 बूंद और नाड़ को पीछे एकदम लटका कर इससे अच्छे से नस्य लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों अगर शास्त्रों की बात करें तो इस औषधि का वर्णन कई तरह से मिलता है। इसका वर्णन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, गद्य निग्रह और भरत रत्नाकर जैसी बुक में मिलता है। तो दोस्तों इसका थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, 3-4 तरह का इसमें वर्णन मिलता है, लेकिन ये जो हमने वीडियो बना के दिखाया है ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप इस तरह से बना के इसका प्रयोग कर सकते हैं और फ़ायदे उठा सकते हैं। दोस्तों इसका अपस्मार, ज्वर, खांसी, शोथ, उदर रोग, गुल्म, पांडु, कामला, हलीमक और चौथिया ज्वर जो 4 दिन बाद में चतुर्थक ज्वर जिसको बोलते हैं, उसमें इसके बेहतरीन फ़ायदे बताए गए हैं। इसके अलावा भूतोन्माद क्षय यानी जो डर लगता है भूतों का, उसमें भी ये बहुत ही कारगर और ज़बरदस्त फायदेमंद औषधि है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। इससे आयुर्वेद का विकास बढ़ावा मिलता है और हमारे जो वीडियो हैं वो उन अंतिम दर्शक तक पहुँच पाते हैं जिनको हमारे वीडियो की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।